चलिए जुड़ जाइए। अगर लाइव लगता तो है कि आ गए हैं, जुड़िए, फिर बातचीत शुरू करेंगे और दिखाएंगे कि कौन किससे डर गया है। बड़ा आप लोगों का भी कमेंट आ रहा है। जुड़िए, सब लोग जुड़िए और थोड़ा शेयर भी हो जाए। जल्दी जल्दी जुड़िए और शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। कैसे बरगलाया जा रहा है लोगों को, कैसे जो है पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है, वो हम अभी आप लोगों को बताने वाले हैं। चूंकि बहुत तमाशा चल रहा है और बहुत तरह का झूठ सच मार्केट में अभी दौड़ रहा है, चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है, तो जरूरी है। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि हम डर गए हैं, यानी राकेश तिवारी डर गया है। डर गए हैं या डरा दिए हैं, वो आगे आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और शेयर कीजिए। कल रात से ही बहुत हम सुन रहे हैं कि राकेश डर गया है, राकेश डर गया है। एक एक शेयर होना चाहिए। जो लोग जो है गलत तरह का अफवाह उड़ा रहे हैं, गलत तरह से मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं, उसको सबक सिखाने के लिए आपको शेयर करना होगा। दो तीन तरह के बातों को जो है अभी स्पष्ट करेंगे। और जैसे पुराना वीडियो कलाकार का जो है वायरल किया जा रहा है, वैसे इन लोगों का भी पुराना वीडियो हम आप लोगों को दिखाएंगे। अगर कलाकार पहले निलुआ पिलुआ करता था, तो ये लोग भी पहले वही निलुआ पिलुआ वाला गाना पे जो है डांस करता था, उसका प्रमाण दिखाएंगे हम। बहुत हो गया तमाशा। और अगर नाम नहीं लिए हो तो तुम्हारा भी नाम नहीं लेंगे। बहुत तुम बेवकूफ समझे हो, लोगों को बेवकूफ समझे हो। हाँ, कि अब तुम सिखा रहे हो चैनल में आके कि हम नाम नहीं लिए हैं। आ जाओ आ जाओ, आज पोल ही खोलेंगे। इग्नोर तुमको कर दिए थे तो तुम्हारा मन बढ़ गया है। हमको पता ही नहीं था कि तुम 5 दिन पहले लाइव आके हमको भी गाली दिए थे, हमको कल पता चला है। श्री संत कुमार जी बोल रहे हैं कि आपकी एक बात अच्छा है कि आप किसी को गाली काहे देंगे जी, मौगा है। हाँ, शरीर में ताकत नहीं है कि गाली देंगे किसी को, सामने से फरियाद लेंगे। लगातार शेयर हो 2-3 चीजों से। पहले आप लोग ये पूछिए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं, अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं, लाइव में पिछले 4-5 दिनों से वो किस गाना का विरोध कर रहा है, वो आप लोग पूछिए। पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है कि अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं इसलिए हमको फंसाया जा रहा है। अरे तुम ही बताओ कि उस दिन लाइव में आके किस गाना का विरोध तुम कर रहे थे। आगे है भाई, आगे आगे है, लाइव में है, आगे गाड़ी लगाया हुआ है, लाइव में है। आप ये पूछिए कि उस दिन कौन गाना का विरोध कर रहा था। आप सुनो मिंटू को जी, आप जो ये लिख रहे हो किसी का नहीं है। अगर तुम अपना जात समझ के अपना टाइटल जो पीछे है वही टाइटल उसका है, इसलिए उसका समर्थन कर रहे हो, तो समझ लेना कि आगे वाला आदमी भी एल्लू ढेल्लू नहीं है। और गालीबाज कभी भी कोई जाति का नहीं होता है, घटिया इंसान कभी भी कोई जाति का नहीं होता है, समझे। और तुम जो गाली दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी अभी चाहे तो जाके FIR कर सकते हैं। तुमको समझा रहे हैं, रिप्लाई में हमको भी यहाँ से गाली भी दे सकते हैं तुमको, समझे। और तुम गाली दिए हो तो अकेले हम यहाँ पढ़े हैं तुम्हारा कमेंट। अगर हम यहाँ से गाली देंगे तो 50 को तुम्हारा गाली सुनेगा लोग, समझे ना। तो पहली बात की ये पूछिए कि उस दिन लाइव में आके वो कौन गाना का विरोध कर रहे थे, कौन अश्लील गाना का विरोध कर रहे थे, ये पूछिए। अभी सगरो जो है डेरा के पूरा मामला को डाइवर्ट कर दिए हैं। अब कह रहे हैं कि हम गाना का विरोध करते हैं तो लोग हमको टारगेट कर रहा है। अरे भाई किस गाना का विरोध कर रहे थे, बताओगे ना, किस गाना का विरोध कर रहे थे। लोगों को बरगलाने का काम मत करो। सब लोग जान रहा है कि पिछले 2-3 महीनों से कोई कलाकार अश्लील गाना नहीं गा रहा है बड़ा, तो तुम किस गाना का विरोध, पॉलिटिक्स कर रहे हो। अरे ये कहो कि तुम सोमिया पोखरेल वाले मामले पे लाइव आए थे और सोमिया पोखरेल को गाली दे रहे थे बेवजह, इसलिए क्योंकि वो बोल दी बयान में कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं। अरे भाई सोमिया बोली तो वैसा वैसा कह गया, सोमिया गलती की तो सोमिया गलती की तो उसको बोल देंगे कि तुम 300 वाली हो।
बस इसलिए कि कोई एगो स्टार को नहीं पहचानने का बोल रही है, नाराज है या फिर इग्नोर करना चाह रही है, इसलिए उरंडी हो गई 300 वाला। अब तुम बहुत अच्छा हो गए, मामला को डाइवर्ट मत करो। अब तुम जो कह रहे हो कि अश्लीलता के खिलाफ मुहिम हम चला रहे हैं, भाई अश्लीलता के खिलाफ तुम मुहिम चला रहे हो, अश्लीलता से किसको दिक्कत है? 1 साल से अश्लील गाना का तुम विरोध कर रहे हो, कोई बोलने गया? लेकिन इस बार तुम राजनीति कर रहे हो, तुम पक्ष में आए थे किसी कलाकार के, उसके बाद दूसरा कोई कह रहे हो कि तुम काहे नहीं जानते हो, उस दिन अश्लील गाना का विरोध करने नहीं आए थे। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि आपके पास धमकी जा रहा है, आपने एक जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कॉल का जो है जारी किया है। भाई मेरे, तुम कहते हो कि हम किसी से बिना आधार कार्ड के बिना बात नहीं करते हैं। जब तुम किसी से बिना आधार कार्ड के बात नहीं करते हो तो जरा जो धमकी दिया उसका आधार कार्ड डाल दो सोशल मीडिया पे, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमको धमकी कोई दिया है, तुम अपना आधार कार्ड जो तुम्हारे पास कॉल किया है उसका आधार कार्ड तुम डाल दो। बरगलाओ मत यार, लोगों को बरगलाओ मत। तुम्हारे पास एक दिमाग है, लोग बकचोदर, ऐसा मत समझो। हाँ, तुम खुद डाले हो कि हमको धमकी दिया है, उसका रिकॉर्डिंग भी तुम डाले हो। तो भाई धमकी दिया है तो उसका आधार कार्ड होगा ना, बिना आधार कार्ड के तो तुम फोन नहीं रिसीव करते हो। बेवकूफ बनाना छोड़ दो। और जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे जाति का है, भाई जी गालीबाज कोई जाति का नहीं होता है। राजपूत समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है और उस गौरवशाली इतिहास को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। राजपूत लोग कभी भी गाली नहीं देता है। राजपूत लोगों के तलवार में ताकत होती है। राजपूत लोग जो है सामने फरियाते हैं, इस तरह से गाली नहीं देते हैं। तो कोई भी पढ़े लिखे और राजपूत समाज के भाई लोग जो है, इसलिए मत इनको देख लीजिए कि आपके जाति के हैं, समझे? ये केवल बरगला रहा है लोगों को। 5 दिन पहले हमको आके गाली दिया है, कल इसका हम वीडियो देखे हैं। काहे गाली दिया? अरे तुमको गाली दिए थे हम, तुमको गाली दिए थे हम, तुम काहे गाली दिए हो? गालीबाज हो गए हो तुम बहुत बड़का। हम तुमको नहीं गलिया सकते हैं। जैसे तुम लाइव आके गलिया है ना, वैसे हम आके लाइव आके गलिया सकते हैं, लेकिन संस्कार में अंतर है। और ये किसी भी जाति का नहीं है। इस तरह का घटिया लोग कोई भी जाति का नहीं होता है। राजू पांडे जी हैं, विशाल राजपूत जी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल धन्यवाद भाई। कोई जाति का ये नहीं है। अरे इतने सारे राजपूत भाई दोस्त लोग हैं, इतने सारे जो है करीबी लोग हैं, आज तक किसी के जुबान से जो है गाली ऐसे नहीं सुने हम। और ये कहता है कि हम गाली देंगे। लेट हो गई। इस तरह से अगर कॉल पे तुमको कोई दिया है ना धमकी हो, उसका आधार कार्ड डालो ना। बिना आधार कार्ड के तुम फोन नहीं ना रिसीव करते हो, डालो। आई भी बताओ कि तुम उस दिन लाइव आए थे तो किस कलाकार का कौन से गाना का विरोध कर रहे थे, कौन सा अश्लील गाना आया था। ये भी बताओ कि पिछले 5 एपिसोड में खेसारी लाल यादव का तुम किस गाना का विरोध कर रहे थे। हम किसी कलाकार या किसी भी गायक का जो है पक्ष नहीं ले रहे हैं। खेसारी जहां गलत करेंगे उनके खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन इस तरह से गप्पू सिंह राजपूत भाई बोल रहे हैं कि पता करिए का। अरे पता क्या करना है, सब गू बला है कि उस सब पे आने का जरूरत है हम लोगों को। गाली देके तुम बहुत बड़का समझ रहे हो कि हम ही बन जा रहे हैं। रजनीश राठौर जी बोल रहे हैं कि ट्वीट किया जाए। जी बिल्कुल, सब लोग ट्वीट कीजिए। अरे खेसारी लाल यादव का छोड़न, तू हमको काहे गाली दे रहा था? कल तुम्हारा वीडियो हमको दिखा है, तुम काहे गाली दे रहा था? रे तुमको गाली दिए हैं, तुम्हारा नाम कोई लेगा तो तुम उसको गाली दोगे? तुम दुनिया भर के लोगों का नाम लोगे? तुम अपना एक एपिसोड दिखा दो, एक एपिसोड दिखा दो जिसमें तुम किसी का नाम नहीं लिए हो, तो तुम्हारा काहे फट रहा है? तुम्हारा नाम लोग ले रहा है तो तुम्हारा काहे फट रहा है? बुद्धि नहीं है हो? अरे बुद्धि से बोलो ना। तुमको तुम्हारे तू कहते हो ना कि तुमको कितना रोस्ट किए हैं, जाके देखो वीडियो मेरा टंगा हुआ, एक में भी तुमको गाली दिए हैं हम। तो गाली देके तुम बहुत बड़का हीरो बन जाते हो। हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि इस बार भी तुमको कुछ नहीं होगा तो गलत सोच रहे हो भाई। तुम बताओ, पूरे बिहार में तुम जो सिंपैथी, जितने भी लोग हैं सब लोग शेयर कीजिए, सब लोग शेयर कीजिए और पूछिए इससे कि खेसारी लाल यादव का या किसी भी कलाकार के किस गाना का विरोध कर रहा था उस दिन। अश्लीलता के नाम पे मुद्दा को भटका रहा है।
अश्लीलता का यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यहाँ था कि नेपाल की लड़की कैसे बोल दी कि पवन सिंह को नहीं जानती है। हम मान लिए उसका गलती है, तो उसका गलती है तो उसको फिर अश्लीलता पे तुम काहे लेके आ रहे हो? उसका गलती है तो उसको तुम कह दोगे कि 300 रुपया वाली है ये? कौन तुमको अधिकार दिया हो? कौन तुमको अधिकार दिया? ये सब बेवकूफी बंद करो और कहियो पड़ जाओगे बाबू, बढ़िया फेर में पड़ जाओगे कहियो, समझे? ऐसा बढ़िया फेर। तुमको लगता है कि तुम गाली देके लोग को चुप करा देगा? अरे तुमको कीचड़ समझ के तुमको रिप्लाई लोग नहीं देता है। हमको तो पता ही नहीं था कि तुम हमको गाली दिए हो 5 दिन पहले आके। पता रहता ना तुम्हारा वीडियो देखना बंद कर दिए थे, कोई लिंक भी भेजता था ना तो नहीं ओपन करते थे। तुम किसी को भी गाली देके निकल जाओगे? हाँ, सामने वाला का गलती क्या है? हो, सामने वाला का गलती क्या है कि तुम गाली दे रहे हो? तुम पुराना वीडियो शेयर कर रहे हो कि नीलुआ पिलुआ लोग करता था। कौन कलाकार नहीं करता था? करता था तो तुम भी, तुम्हारा भी वीडियो मेरे पास है कि वही सब गाना पे नाच रहे हो तुम। तो तुम सुनना बंद कर दिए, वो लोग गाना बंद कर दिया। फिर काहे का हो? काहे का विरोध? तुमको अगर विरोध ही करना है, तुमको विरोध करना है, अश्लील गाना का करो, तो तुम कोई भी मैटर पे आ जाओगे किसी का पक्ष लेके। आओ, बाकी लोग प्रतिक्रिया नहीं दिया था सोमिया पोखरेल मामला पे, हम भी विरोध में थे। काहे नहीं जानेगी? नेपाल के कोई लड़की आके काहे नहीं जानेगी? बिहार का जो कलाकार है, सुपरस्टार है, उसको हम भी विरोध किए, लेकिन उसको गाली दे दिए, उसको कह दिए कि सोना गाछी वाली है। अहंकार में अंधा मत हो। और तुमको जो लग रहा है ना कि तुम गाली देके सबको चुप करा दोगे, चुप नहीं करा दोगे। लोग इज्जत अपना देख रहा है इसलिए चुप हो जा रहा है। जिस दिन अपना इज्जत देखना भूल गया ना, पता चला देगा लोग, समझा ना? तो नौटंकी बंद करो और सरकार से आग्रह कि सबका, मेरा भी पेज मगध दर्पण को भी बिहार की प्रशासन देखे, खेसारी लाल यादव का भी देखे और मगहिया जवानी जो है इन लोगों का भी देखे। जिसका गलती हो उसको सजा मिले। मेरा गलती है, हमको भी सजा दीजिए, हमको भी सजा दीजिए, ताकि आगे कोई ऐसे तो कोई नियम नहीं रहेगा जी। कोई सोशल मीडिया पे आके किसी को गाली दे देगा, हम भी आके किसी को दे देंगे, तुम भी आके किसी को दे दोगे। यही करना है सोशल मीडिया पे, यही सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। हाँ, गाड़ी में अरे छोड़िए ना, वो सब बार बार बोलता है कि कितना आदमी जुटा हुआ, उससे हमको क्या मतलब है? तो आपके पास 10,000 आदमी जुट जाए उससे हमको कोई आपत्ति है, लेकिन आप मामले को डाइवर्ट कर रहे हो। अश्लीलता का कहां तुम विरोध कर रहे हो? अश्लीलता का विरोध तुम पिछले 10 दिन से उठा कर देख लो अपना एपिसोड, किसी एपिसोड में अश्लीलता का जो है चर्चा नहीं किए हो। बैठो, हो गया। तो आप लोग मामला को डाइवर्ट मत होने दीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करके पूछिए कि जिसने धमकी दिया उसका आधार कार्ड आप पोस्ट कीजिए। आधार कार्ड के बिना आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं, इसका मतलब आपके पास आधार कार्ड उसका होगा जिसने आपको धमकी दिया, उसको पोस्ट कीजिए। हम लोग खुद आपके साथ रहेंगे अगर वो धमकी दिया होगा सच में तो। दूसरी बात, आप अश्लीलता का विरोध नहीं कर रहे थे, वीडियो लाइव आप अपना खुद से देख लीजिए, उस लाइव में आप अश्लीलता का विरोध नहीं कर रहे थे। इसलिए पूरे बिहार में यह अफवाह मत फैलाइए कि आप अश्लीलता का विरोध करते हैं इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, आप गाली देते हैं इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है। अभी भी हमारा संस्कार है कि आपको आप करके बुला रहे हैं, तुम करके नहीं बुला रहे हैं, समझे? तो लोगों को बरगलाइए मत। आप बोल रहे हैं कि नाम नहीं लिए हैं, कहीं का कोई वीडियो डाल देगा, नाम नहीं लिए हैं तो लोग समझ नहीं रहा है कि तू केकरा पर टारगेट कर रहा था हो। आप लोग लगातार वीडियो को शेयर कीजिएगा, 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग शेयर कीजिएगा। बाकी हम फिर एक एपिसोड लेके आएंगे प्रयास न्यूज भोजपुरी पे आज ही शाम में, उसमें दिखाएंगे कि अगर पहले ये लोग अश्लील गाना गाता था तो ये लोग भी पहले अश्लील गाना पर डांस करता था। हमारे पास प्रमाण है, उस प्रमाण को दिखाएंगे आप लोगों को। इसलिए गलतफहमी में रहने का जरूरत नहीं है। और जितने भी लोग हैं जो इनका जो है बहकावा में आके समर्थन कर रहे हैं, वो लोग समझिए गालीबाज कोई एक जाति का नहीं होता है। और जिस जाति का इनाम ले रहा है अभी भी उससे कम से कम 200-300 लोग जुड़े हुए हैं। गप्पू सिंह राजपूत जी देख लीजिए, समझ गए? ऋषु राजपूत जी देख लिए, रंजन राठौर जी देख लीजिए, जितने लोग हैं सब लोग जान रहे हैं राजपूत समाज का ये काम नहीं है कि किसी को गाली दे दे सोशल मीडिया पे आके। इज्जतदार लोग होते हैं, गौरवशाली इतिहास रहा है, तो इस समाज को आप बहका नहीं सकते हो। आपके पास इतना बुद्धि नहीं हो गया है कि समाज को आप बहका दोगे।
जातिवाद यहाँ कहीं से कोई भी जो है कोई गुंजाइश नहीं है। जातिवाद कोई नहीं करेगा, जो गलत है तो गलत है। अगर खेसारी लाल यादव गलत है उन पे भी कार्रवाई हो, और तुम खुलेआम गाली देते हो। अगर खेसारी लाल यादव को गाली दिए हो या हमको क्यों गाली दिए हो, आके स्पष्टीकरण दो। तुमको हमने गाली दिया था कि तुम हमको गाली दे रहे हो? तुम लोगों को रोस्ट कर रहे थे, हम भी तुमको रोस्ट कर रहे हैं। आगे आप लोग लगातार शेयर कीजिएगा, धन्यवाद रहेगा सबको। विवेक शर्मा जी बोल रहे थे कि जाते जाते कमेंट आके फेसबुक पेज पे भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। अरे भाई जी, सेंसर बोर्ड तो अपना नेचर होना चाहिए विवेक भाई। हाँ, हम कल उसका वीडियो देखे हैं जिसमें हमको गाली आया है। पहले वाला तो सब डिलीट कर दिया था, अभी हम आके उसको गाली नहीं दे सकते थे? हमको गाली देने नहीं आता है। आप भी नवतेपुर के, हम भी नवतेपुर के हैं, हम लोग को गाली देने नहीं आता है, लेकिन नहीं देंगे। तुम फिर अगर आके गाली दोगे तैयो तुमको गाली नहीं देंगे, तर्क से बात करेंगे। अगर तुम्हारा गलती रहेगा तो पूरा समाज देख रहा है कि तुम गलत हो।